औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुख्तसर इकबाल और अपने यूट्यूब चैनल हेल्प डेस्क के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ जी कि बच्चों के जो तलीमी वज़ाइफ हैं वो कब आ रहे हैं, कितने होंगे। ये खुशखबरी है, जनवरी के पहले हफ्ते में ही आपके जो है बच्चों के तलीमी वज़ाइफ आ सकते हैं। और उसकी तारीख क्या है वो भी आज मैं आपको बताता हूँ कि किस तारीख को बच्चों के तलीमी वज़ाइफ आ रहे हैं। 2024 सबसे पहले तो सबको नया साल मुबारक हो। कल मैंने वीडियो नहीं बनाई। आज मंगल का दिन है और 2 जनवरी सन 2024 है। आज वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो थोड़ी मुख्तलिफ अंदाज की होगी। मेरे पास कुछ सवालात हैं लोगों के, जो मैं आज उन सवाल के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। 8-10 मैंने सवाल इकट्ठे किए जो मुझे लोग करते हैं, तो मैंने कहा कि वो जो सवाल हैं वो वीडियो के अंदर भी आप लोगों को बताए जाए और उसका जवाब मैं दूं, ताकि और भी काफ़ी सारे लोग इस जो है इस फ़ायदा उठा सके इन सवालों से जवाब हासिल करके। तो बच्चों के तलीमी वज़ाइफ कब आ रहे हैं इस सिलसिले में भी आज मैं आपको बताऊंगा, और जो साथ साथ मुख्तलिफ सवालात हैं वो भी आज मैं आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि 2024 भी इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 2023 में आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, जिसका मैं शुक्रगुजार हूं अपने सब फॉलोअर का, अपने सब सब्सक्राइबर का, कि उन्होंने आज मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया और आज मैं इस काबिल हूं कि आप लोग मेरी बात को सच समझते हैं और मैं हकीकी तौर पे सच ही बताता हूं। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं, यूट्यूब का थैंक यू, यूट्यूब थैंक्स। और इसके अलावा अपने सब्सक्राइबर का, अपने फॉलोवर का, जो मुझे देखते हैं सुनते हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अब मैं चलता हूँ वीडियो की जाना। पहले मैं जो सवालात हैं वो लेता हूँ, उसके बाद मैं बच्चों के जो तलीमी वज़ाइफ हैं उसकी ये जो ऐलान किया गया है, किस तारीख को बच्चों के तलीमी वज़ाइफ आएंगे, वो भी मैं आपको आज बताऊंगा। ये खुशखबरी है, कितने आए हैं कि और कब आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहला जो सवाल है वो मैं आपको बताता हूँ कि लोग सबसे पहले पूछते हैं क्या ऑनलाइन सर्वे हो सकता है, हम घर बैठ के, कोई ऐसी ऐप मौजूद है जिसमें हम घर बैठ के सर्वे कर सकते हैं। तो मैं सबको ये बताता चलूं कि ऑनलाइन सर्वे कोई नहीं होता, ऑनलाइन सर्वे नाम की कोई चीज नहीं है। सर्वे के लिए आपको दफ्तर में ही जाना होता है, दफ्तर के अलावा किसी भी जगह पे आप सर्वे करवाते हैं तो वो फेक ही होता है। अब अगला जो सवाल है, क्या सर्वे की कोई फीस भी होती है या ये मुफ्त होता है? सबको ये बताता चलूं कि सर्वे की कोई फीस नहीं होती। गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम हो तो उसकी कोई फीस नहीं ली जाती, वो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, मुफ्त होता है। सही है। एक और सवाल है, सर्वे करवाने के कितने अरसे के बाद पैसे जारी किए जाते हैं? ये भी बड़ा अहम सवाल है। लोग समझते हैं कि हम सर्वे करवा के आ चुके हैं तो अब हमारा पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो ये टोटली गलत है। जब भी आप सर्वे करवा के आते हैं, पहली दफ़ा आप सर्वे करवाते हैं, तो बाज़ दफ़ा जो अगले महीने किस्त आ रही होती है उसमें भी आप लोगों के पैसे आना शुरू हो जाते हैं। और बाज़ दफ़ा जो इस वक्त सिस्टम चल रहा है, इस वक्त डायनामिक रजिस्ट्री का 8-8 महीने हो गए हैं, बल्कि साल-साल हो गए हैं, लोग अहल नहीं हुए। अहल ना होने की वजह क्या है? रेगुलर अहल नहीं हुए, जांच पड़ताल में है, लेकिन किसी को 1 किस्त, किसी को 2 किस्त, किसी को अभी फरवरी के अंदर किस्त मिलेगी। तो कम अज कम 4 महीने दिमाग में रखें, पहली दफा सर्वे करवाने वालों को 4 महीने अपना दिमाग में रखना चाहिए कि 4 महीनों के बाद हमारी जो अहलियत का पता चलेगा। ठीक है। अब मैं चलता हूं कि बगैर फिंगरप्रिंट के कोई ऐसा तरीका मौजूद है जिससे पैसे लिए जा सके। तो ये बताता चलूं, जिस औरत के भी फिंगरप्रिंट का इशू हो और फिंगरप्रिंट हर दफा उसको मसैल बना रहे हो उसके लिए, तो उसका काम है 1 या 2 या 3 दिनों में डिवाइस के ऊपर 16 दफा आपने अपने फिंगरप्रिंट लगाने हैं, मुख्तलिफ डिवाइसों के ऊपर, एक डिवाइस के ऊपर नहीं, 16 दफा से ज्यादा नहीं। ठीक है। एक दिन में एक डिवाइस के ऊपर 8 दफा से कम लगाने हैं। अगर 8 दफा से ज्यादा लगेगा तो फिर आपका कोड लग जाएगा। 16 दफा आपने लगा लिए, उसके बाद फिर आपने अपडेट करवाना है नादरा में अपने फिंगरप्रिंट।
उसके बाद फिर कि किसी भी डिवाइस के ऊपर 1-2 दफ़ा लगाएँ, अगर फिर भी मसला हल नहीं होता, तो फिर आपने क्या करना है? आपने एक गवाह के शनाख्ती कार्ड की कॉपी, उस औरत के शनाख्ती कार्ड की कॉपी और उसका मोबाइल नंबर जो चल रहा हो, जिस पे मैसेज या कॉल आए तो उसको पता चल जाए कि मुझे मैसेज आ चुका है। वो जाके आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट या एहसास कफ़ालत के दफ़्तर में जाके दरख़्वास्त देनी है कि ब्रांच के ज़रिए हमें पैसे दिए जाएँ। हमने डिवाइस के ऊपर फिंगरप्रिंट लगाए इतनी दफ़ा, फिर हमने नादरा में भी अपडेट करवाए। नादरा में अपडेट करवाने के बाद फिर हमने जाके डिवाइस के ऊपर लगाए, फिर भी हमारा मसला नहीं हल हुआ। तो आप वेरीफ़ाई करें, वेरीफ़ाई करने के बाद हमने आपके तरीक़ाकार के ऊपर अमल किया हुआ है, आप हमें ब्रांच के ज़रिए पैसे दिए जाएँ और जो ब्रांच के ज़रिए पैसे दिए जाते हैं, वो बगैर फिंगरप्रिंट के तस्वीर मतलब बना के आपको पैसे जारी किए जाते हैं। भाईजान मैंने दोबारा सर्वे करवाया है लेकिन दोबारा मैसेज नहीं आया कि सर्वे हो चुका है या नहीं। अगर मैसेज नहीं आया तो कोई मसला तो नहीं है। अब इस तरफ मैं आता हूँ। देखिए दोबारा सर्वे में अक्सर औरतों को मैसेज नहीं आ रहे और वो ये समझ रही हैं कि हम नेहल हैं। मेरी एक बात सुने, नेहल भी औरतें हो रही हैं, ये इसमें कुछ शक नहीं है। अगर आपका मैसेज नहीं आता तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ये मैसेज आ जाएगा, मैसेज नहीं भी आता तो आप अगली किस्त का इंतज़ार करें, अगली किस्त का इंतज़ार करें। अगर आपकी अगली किस्त नहीं आती, तो फिर जाके दोबारा आप सर्वे करवा लीजिएगा, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद 938 का कोड क्या चीज़ है जी? 938 का कोड क्या है जी? ये बड़ी अहम बात है, ये मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने आपको बच्चों को जो तलीमी वज़ाइफ हैं, वो कब आ रहा है उसकी डेट भी बतानी है, वो भी आगे चल के मैं बताता हूँ कि बच्चों को तलीमी वज़ाइफ कब आ रहा है, आप मेरे साथ रहिएगा। जी, 938 का जो कोड है, आप बार-बार फिंगरप्रिंट लगाते हैं, एक डिवाइस के ऊपर 8 दफ़ा से ज़्यादा एक दिन में या 1 दिन में 2 डिवाइसों या 3 डिवाइसों के ऊपर 16 दफ़ा या उससे ज़्यादा तो फिर आपका 938 का कोड आर्ज़ी लग जाता है। जो दफ़्तर में जाते हैं तो वो जाके खुल जाता है महीने में, 15 दिनों में, हफ़्ते में, ठीक है? इसके अलावा एक और जो अहम चीज़ है वो ये है कि अगर आप लोग फाइलर बनते हैं, आप लोग अर्जेंट बेस के ऊपर शनाख्ती कार्ड या बेफ़ार्म या कोई ऐसी पासपोर्ट बनवाते हैं, बाहर के मुल्क ट्रैवलिंग करते हैं या आप लोग का पैसा आता है या जाता है तो वो अपना आप लोग करते हैं। अच्छा एक और मैं आपको ये बताता चलूँ, बड़ी अहम बात है। कर्ज़ा लेने वाली ख़वातीन, जो औरतें कर्ज़ा लेती हैं, वो ये समझें कि वो नेहल हैं। कर्ज़ा लेने वाली औरत को नेहल कर दिया जाता है। अगर कर्ज़ा 50,000 या 50,000 से ज़्यादा हो, तो आपको फिर नेहल कर दिया जाएगा। इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। ये भी एक बात थी लेकिन वो मैं उसमें सवाल में नहीं था। कर्ज़ा लेने वाले की मैंने इन्फॉर्मेशन ली है। जितनी भी औरतें कर्ज़ा लेती हैं, अगर वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे वसूल कर रही हैं, तो अगर वो कर्ज़ा लेंगी तो उनके पैसे ब्लॉक कर दिए जाएँगे। और जैसे बैंक में आते-जाते पैसे हैं, ईज़ी पैसा जैज़ कैश के ऊपर अगर पैसे ज़्यादा आते हैं, मोबाइल के ऊपर पैकेज करवा लेते हैं इकट्ठा, बैलेंस या डिवाइस घर में लगवा लेते हैं, जो 1500 या 1000 रुपए से ऊपर बिल आता है, तो आपको नेहल कर दिया जाएगा। ठीक है जी, इस बात का आपने ख्याल रखना है। अच्छा जी, ये एक औरत का मैसेज आया जी भाई मैं नबीला रमज़ान हासलपुर से हूँ। भाई मैंने काफ़ी दफ़ा आपको मैसेज किया, आपने किसी भी कमेंट्स का जवाब नहीं दिया। कभी वीडियो में नहीं दिया। मैंने 2 सितंबर को बच्चे के बाद पहले किस्त हासिल की। बच्चों की पर्चियाँ भी जमा करवाई। इस दिन अभी दोबारा 8500 की किस्त मुझे नहीं मिली, 00 शो हो रहा है। देखिए जी, आपको अगली जो किस्त है वो फरवरी के अंदर मिलेगी। जिनको 8500 की किस्त मिली है सितंबर अक्टूबर के अंदर, उनको अगली जो किस्त है वो फरवरी में 8500 की मिलेगी, दूसरी जो किस्त है। और अगर आपने बच्चों की तलीमी वज़ाइफ की पर्चियाँ जमा करवाई हैं अगस्त के अंदर या सितंबर के बाद, तो अगर सितंबर के बाद करवाई हैं तो फिर आपको बच्चों की तलीमी वज़ाइफ की एक किस्त अदा की जाएगी। ये नबीला रमज़ान है जी, हासलपुर से। मैं उनके सवाल का जवाब मैंने दिया है जी, ठीक है जी।
अच्छा जी, एक और चीज़ है कि भाई जिनकी किस्त वापस चली गई है, तो उनको पैसे कब मिलेंगे? ये सवाल बड़ा अहम है, लेकिन इसके बारे में मुझे अभी मालूमात नहीं है। हो सकता है फरवरी के अंदर जो किस्त आई आई उसमें इनके पैसे इनके भी साथ आ जाए, लेकिन इसकी मैं कंफर्मेशन करूंगा इंशाल्लाह ताला। ये अच्छा सवाल है इनका, और ये सवाल मैंने रख लिया है, लिख लिया है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं जो अहम टॉपिक है उसके ऊपर चलता हूँ। अब लोगों के बच्चों के जो अपना सॉरी 31 जनवरी वाले जो दोबारा सर्वे वाली खवातीन हैं, वो ये बोलती हैं कि भाई हम लोग जो हैं अपना सर्वे ना करवाएं तो क्या होगा। देखिए, अगर जिस औरत को भी मैसेज आया और उसको 3 साल के करीब करीब है तो वो सर्वे करवा लें। जो औरत सर्वे नहीं भी करवाएगी तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ये कन्फर्म बात है। ठीक है, मैं आपको ये कन्फर्म बता रहा हूँ। अगर आप लोग जो है वो नहीं भी सर्वे करवाएंगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। बेहतर यही है कि आप सर्वे करवा लें। अच्छा जी, अपना पीएमटी स्कोर कैसे कम किया जाए? पीएमटी स्कोर कैसे कम किया जाए जी? पीएमटी स्कोर कम करने का एक तरीका मौजूद है कि आप अपना ऑनलाइन खर्चा कम कर दें। कोई भी चीज़ आप लेते देते हैं, आती जाती है, तो वो गवर्नमेंट में शो ना हो, आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर शो ना हो। बस कोई भी चीज़ है, जैसे सिमें हैं वो आपके नाम के ऊपर होती हैं, उनके ऊपर जितना बैलेंस आएगा वो आपका आपका ज़ाया होगा। आपका ऐसे ही घर में डिवाइस लगी अगर आपके नाम है तो वो शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपका पैसे कहीं आते हैं जाते हैं वो भी ऐसे जैज़ कैश ईज़ी पैसा बैंक अकाउंट कोई भी ऐसी चीज़ हो उसको आपने नहीं करना। अगर ऑनलाइन चीज़ें शो होंगी तो आपका पीएमटी बढ़ेगा, ऑनलाइन चीज़ें शो नहीं होगी तो आपकी पीएमटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें रखनी है तो रखें, वरना अच्छा, एक और चीज़ है कि सर्वे के लिए किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है जी? सर्वे करवाने के लिए औरत का शादीशुदा होना ज़रूरी है, मियाँ-बीवी दोनों शादीशुदा होने चाहिए। इसके अलावा उनके बच्चे होने चाहिए, बच्चों का बेफ़ाम नादरा में लाज़मी इंदराज होना चाहिए। मियाँ और बीवी दोनों का शादी का इंदराज नादरा में ज़रूरी है, मर्दों का नहीं होता। बाज़ दफ़ा औरतें करवा लेती हैं, मर्द के नाम का शनाख्ती कार्ड बनवा लेती हैं, लेकिन मर्द अपना स्टेटस तब्दील नहीं करवाता, मर्द भी स्टेटस तब्दील करवा के रखे लाज़मी हर सूरत। उसके बाद बिजली का बिल होता है, बच्चों का बेफ़ाम होता है, जो भी आपका स्टेटस है, तलाक वाला है, शादी वाला है, बेवा वाला है, आपका वो नादरा में अपडेट होना चाहिए। माज़ूरी का है, बच्चा कोई माज़ूर है, जितने बच्चे हैं, सबका नादरा में इंदराज ज़रूरी होता है। ठीक है जी। अब मैं जो अहम तरीन बात है उसकी तरफ चलता हूँ। वो अहम तरीन क्या बात है, वो बच्चों के तलीमी वज़ाइफ कब आ रहे हैं, जो आज की अहम तरीन बात थी। बच्चों के तलीमी वज़ाइफ 5 फरवरी 5 जनवरी बरोज़ जुम्मे को आने के चांस है। बुध वाले दिन हो सकता है आपके अकाउंटों में पैसे आ जाएँ और जुम्मे से ये पैसे आपको देना शुरू कर जाएँ। बाज़ रिटेलर शॉप वाले हैं, हो सकता है जुम्मे को आपको ना दें, या जुम्मे को कुछ लोग देंगे और बाकी बाकायदा से जो सोमवार वाला दिन है, उससे शुरू हो जाएगा। इस जुम्मे की मैं बात कर रहा हूँ, 5 जनवरी की बात। यानी कि 5 जनवरी, 6, 7, 8 जनवरी को बाकायदा से हो सकता है आपको मिलना शुरू हो जाए। अगर इस अब नहीं मिलते तो फिर आपको अगली किस्त के साथ हो सकता है, अगली जो किस्त फरवरी के एंड के अंदर आएगी, उसके साथ आपको बच्चों को तलीमी वज़ाइफ दिए जाएँ। और उसके अलावा जो जो अहम बात है, अ, अहम तरीन जो बात है वो ये है कि बच्चों के तलीमी वज़ाइफ डबल होंगे। अक्टूबर के बाद स्लिपें जमा करवाने वाली औरतों के सिंगल होंगे। उससे पहले जिन्होंने जून में लिए थे उनके डबल होंगे। जून के बाद जिन औरतों ने किस्तें वसूल की थी जांच पड़ताल वाली, उनके भी अगर उन्होंने जून में या जुलाई में बच्चों के तलीमी वज़ाइफ की पर्चियाँ स्कूलों में जब फिल करवा के बेनज़ीर के दफ्तर में जमा करवा दी थी, उनके भी तलीमी वज़ाइफ डबल आएंगे। और इस दफ़ा 5-500 रुपए की जो इजाफी रकम है वो आपको दी जाएगी साथ बच्चों को तलीमी वज़ाइफ में। ठीक है जी। ये आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आज आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जो गलती की होगी, जो गुस्ताखी की होगी तो उसका लाज़मी जवाब दीजिएगा। इंशाल्लाह आपके कमेंट्स के ऊपर मैं वीडियो बनाया करूँगा। जो लोग भी कमेंट्स करना चाहें, अच्छा कमेंट्स होगा तो उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, उस औरत या मर्द का नाम लेके, ताकि एक सवाल होगा, हो सकता है ये कितने लोगों को ये मसला हो। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमान।